जय श्री महाकाल मित्रों। कहते हैं जब जब महाकाल के भक्तों पर संकट छाया है, कालों के काल महाकाल ने धरती पर अवतार रचाया है। कुछ ऐसी ही चमत्कार की घटना हम आपको सुनाने वाले हैं। यह सत्य चमत्कार की घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। इस चमत्कारी सत्य घटना को सुनने के बाद महाकाल के प्रति आपकी भक्ति और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। यह चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां शंभूलाल नाम का महाकाल का परम भक्त रहता है। शंभूलाल के गांव में बारिश के कुछ महीनों बाद ही सूखा लग जाता है, क्योंकि आसपास ना कोई नदी होती है ना कोई तालाब होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और उनको पीने के पानी के लिए कई मीलों दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और एक दिन शंभू को पानी का पीना नसीब नहीं होता है। शंभू को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। वह प्यासा ही महाकाल की भक्ति में लीन होकर सो जाता है और एकदम अचानक महाकाल स्वयं उसके सपने में आते हैं। सपने में आकर महाकाल उसे संदेश देते हैं कि गांव के उस हिस्से में तो खुदाई कर, बोरवेल से खुदाई करने पर वहां गंगा विराजमान रहेगी, वहां से गंगा निकलेगी। और यह संदेश देकर महाकाल चले जाते हैं और शंभू का सपना टूट जाता है और शंभू पसीने में लथपथ एकदम नींद से बाहर आता है। उसे यह सुनकर काफ़ी अचंभा होता है कि आसपास तो ना कोई नदी है ना कोई तालाब है, तो कैसे वहाँ से गंगा निकलेगी खुदाई करने पर। फिर भी वह महाकाल का भक्त महाकाल में विश्वास रखता है और खुदाई की मशीन को बुलाता है अपने गांव में। उसी हिस्से पर खुदाई करता है जहाँ महाकाल ने कहा था, वहाँ पर खुदाई करता है। तो गांव के सारे रहवासी शंभू को पागल कहते हैं कि तू तो पागल हो गया है, जो यहाँ पर खुदाई कर रहा है, यहाँ पर से पानी कैसे निकलेगा? अबे पागल, तू अपना पैसा व्यर्थ कर रहा है। और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। मशीन का मालिक भी उसे कहता है कि भाई मेरे को तो पैसे से मतलब है, लेकिन तू अगर यहाँ पर खुदाई करेगा तो यहाँ पर तेरे को पानी मिलने वाला नहीं है, फोकट तेरा पैसा व्यर्थ जाएगा। परंतु शंभू कहता है कि भाई तुझे तेरे पैसों से काम है, तू अपना खुदाई का कार्य चालू रख, मुझे मेरे महाकाल पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर मशीन का मालिक खुदाई चालू करता है। करीब 5 घंटे तक खुदाई करने पर पानी की एक बूंद तक नहीं निकलती है। मशीन का मालिक कहता है अब खुदाई आगे करना फिजूल है, कोई मतलब नहीं है। शंभू निराश हो जाता है। फिर भी शंभू कहता है तुम कुछ देर और खुदाई करो। शंभू यह कहकर वहीं पर बैठ जाता है और महाकाल की तपस्या करता है। तपस्या के करीब 15 से 20 मिनट के बाद ही धरती एकदम हिलने लगती है। धरती ऐसी हिलती है कि जो मशीन होती है खुदाई करने वाली, वह भी हिलने लगती है। आसपास के जितने भी रहवासी होते हैं जो खुदाई देख रहे होते हैं, वह खुद अचंभित हो जाते हैं। महाकाल स्वयं इतना बड़ा चमत्कार जो कर रहे होते हैं। मित्रों, मशीन जो हिल रही होती है, मशीन पर जो भी कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, वह भी धरती को हिलते हुए देख अचंभित हो जाते हैं और एकदम से बादल के गरजने की आवाज़ आती है। परंतु आसमान तो बिल्कुल साफ था, बादल कैसे गरज रहे हैं? यह आवाज़ आ रही थी तो धरती माता के अंदर से आ रही थी, जो थी पानी के गरजने की आवाज़। एकदम थोड़े समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहाँ खुदाई हो रही होती है, उसी गड्ढे में से पानी की इतनी बड़ी बौछार बाहर निकलती है जो आसमान को छू जाती है। यह देखकर सभी रहवासी अचंभित हो जाते हैं। सभी रहवासी एकदम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और नाचने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इतना पानी नहीं देखा,
उन्हें पीने के पानी के लिए इतना तरसना पड़ता था गांव के रहवासियों को, और उनके सामने तो स्वयं गंगा माँ बह रही थी। सभी गांव वाले शंभूलाल के पास जाते हैं, उसके चरण स्पर्श करने लगते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम तो स्वयं भगवान हो जिसने यहाँ बंजर जमीन में से भी, यहाँ सूखी जमीन में से पानी निकाल दिया। तुम तो स्वयं भगवान हो। इसका जवाब देते हुए शंभू ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो महाकाल का भक्त हूँ, जिसके सपने में महाकाल आए और उन्होंने संदेश दिया कि बेटा तू यहाँ पर खुदाई कर, यहाँ पर तुझे गंगा विराजेगी। तो मित्रों, यह थी महाकाल के चमत्कार की सत्य घटना, जिन्होंने महाकाल ने ऐसी बंजर जमीन में से भी पानी निकाल दिया, ऐसी बंजर जमीन में से, ऐसी सूखी जमीन में से गंगा को बहा दिया। अगर आपके साथ भी कोई महाकाल का चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों। कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।